हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम माँ दुर्गा की कहानी लेके आए हैं। ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कहानी आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली है। इसमें बताया गया है कि एक समय सृष्टि पर महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा और आधा शरीर भैंसे जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि कोई भी देव, दैत्य या मानव उसे मार नहीं सकता है। कोई स्त्री ही उसे मारे। उसे यह भ्रम था कि जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी। अमर होने के अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवताएं दया की गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी की राय से सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से एक नारी रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसे नाम मिला दुर्गा। दुर्गा अर्थात यज्ञ रूपी दुर्गा की रक्षा करने वाली, दुर्ग गुणों का नाश करने वाली, दुर्गम कार्यों को सरल करने वाली तथा दुर्गति नाश करने वाली। सभी देवताओं ने देवी को अलग अलग आयुध प्रदान किए और आभूषणों से भी अलंकृत किया। जब वे सज धज कर विराजमान हुई तो त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवताएं उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। आजन्मी भगवती ने तभी अपने मुख से वाणी निकाली, जिसे सुन महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने असुर साथियों को इस आवाज़ का पता लगाने भेजा। जब उन असुरों ने बताया कि यह आवाज़ एक सुंदर देवी की है, तो उसने विवाह का प्रस्ताव देकर अपने असुरों को देवी के पास भेजा। देवी के विवाह से मना करने पर उन्होंने देवी से युद्ध किया और मारे गए वो असुर देवी को महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उसके रूप की महिमा करते रहे, परंतु मना कर देवी ने एक एक कर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद महिषासुर स्वयं आया और देवी के साथ बड़ी लुभावनी बातें करने लगा, परंतु देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और वह भी मारा गया। इन असुरों से युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए। इसलिए भक्ति मार्ग में नवरात्रों का त्यौहार इसी कर्तव्य की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा गया है कि कलयुग का नाश माँ दुर्गा ने किया। कलयुग नाश का अर्थ है कलयुग में उपस्थिति राक्षसी वृत्तियों का नाश। उनके नाश के बाद ही देवी वृत्तियों का युग सतयुग आया। भारत में जितने भी देवता या अन्य महात्मा हैं, उन सबका यादगार दिवस वर्ष में एक बार मनाया जाता है, परंतु देवी दुर्गा के नियमित नवरात्र वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। इससे देवी के अवतार लेने और कर्तव्य करने की महिमा अन्यों के भेंट में दो गुणित हो जाती है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्र हमें प्रेरित और जागरूक करते हैं कि दृष्टि की रक्षा, पालन और मार्गदर्शक माँ के बारे में हम अधिक से अधिक जानें।
उनके गुण और कर्तव्यों को पहचानें, उनका अनुकरण करते हुए आसुरी वृत्तियों का नाश करें। वास्तव में एक ऐसी अलौकिक माँ दुर्गा को क्या हम जानते हैं? उनके बारे में कितना जानते हैं? वो कौमार व्रत धारिणी हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी हैं, किसी भी आसुरी वृत्ति दृष्टि के वार से सर्वथा अछूती हैं। उनके यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कुमारी पूजन, कुमारी भोजन और कुमारी सम्मान आयोजित करते हैं। ब्रह्मचारिणियाँ उनसे अखंड पवित्रता के वरदान की याचना करती हैं। इतना सब होते हुए भी वो अखंड सुहागिन भी मानी जाती हैं। सुहागिन के सभी चिन्ह, सिंदूर, टीका, लाल जोड़ा, चूड़ियाँ, बिछुए, नाथ, आभूषण आदि के वे धारण करती हैं। संसार की सुहागिन स्त्रियाँ उनसे अखंड सुहाग की वरदान भी मांगती हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे? कुमारी भी और सुहागिन भी? फिर उनका पति कौन है? श्री लक्ष्मी जी के साथ श्री नारायण और श्री सीता के साथ श्री राम दिखाए जाते हैं, परंतु देवी दुर्गा के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं लिया जाता है। मंदिर में भी वे शेर पर नितांत अकेली और चित्रों में भी ऐसी ही चित्रित की जाती हैं। उनकी शादी कब और किसके साथ हुई, इसका भी कोई वृत्तांत पढ़ने को नहीं मिलता है। तो इस गुण पहेली का उत्तर क्या है? कोई एक साथ कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे हो सकता है? इस गुण राज को समझाने के लिए बहुत शुद्ध, दिव्य और एकाग्र बुद्धि की जरूरत है। काल चक्र घूमते घूमते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग को पार करते करते जब कलयुग के अंत में आ पहुंचा था, तो दृष्टि में अनेक प्रकार की आसुरी वृत्तियाँ बढ़ चुकी थी। इसके कारण हाहाकार करती मानवता किसी ईश्वरी शक्ति की बाट जोने लगती। पर परम दयालु, कृपालु, भक्त वत्सल, करुणामय, दाता दिल वाले भगवान शिव और धरती पर एक साथ साधारण मानव तन में अवतरित होते हैं और उनको नाम देते हैं पिता श्री ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा के बुद्धि तन में बैठकर जब वे ज्ञान गंगा बहाने लगते हैं, तो आसुरी वृत्तियों से आहत अनेक नर नारी उनकी शरण लेने लगते हैं और जीवन में निर्विकार बना लेते हैं। उनमें भी माताएं और कन्याएं अधिक लग्न से इस कार्य में संलग्न हो जाती हैं। कन्याएं आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर भगवान शिव को ही अपना पति मानकर उन पर न्यौछावर हो जाती हैं। विकारों से आच्छादित कलियुग रूपी घोर रात्रि में ये कन्याएं काम, क्रोध आदि असुरों को भी संसार से समाप्त करने और शक्ति, प्रेम, भाईचारा स्थापन करने में निरंतर युद्धरत रहती हैं। इसका परिणाम निकलता है सतयुग रूपी सूर्य देव। इस प्रकार जड़ चेतन सहित सारा संसार उनकी जय जयकार करता है और अगली चतुर्युगी में ब्रह्मा की रात्रि में इनके इस संगम युगी कर्तव्य की महिमा दुर्गा तथा अन्य देवियों के रूप में गाई जाती है। ये ब्रह्म कुमारी कन्याएं जो अपनी सर्वलौकिक पहचान मिटाकर आत्म रूप स्वीकार कर विश्व सेवा में रत हो जाती हैं, अखंड ब्रह्मचारिणी भी हैं, परंतु साथ साथ कालों के काल महाकाल शिव का वरण करके अखंड सौभाग्यवती और सुहागन भाग्य का दान करने वाली भी बन जाती हैं। क्योंकि
दुर्गा इन्हीं के संगम योगी कर्तव्यों की यादगार है, इसलिए उसे कुंवारी भी और सुहागिन भी दिखाया जाता है। ब्रह्मा कुंवारियों एक शिव को ही अपना सारा संसार समझकर विकारी संसार में उपराम हो जाती हैं। शिव को ही पति स्वीकार करती हैं, परंतु शिव को निराकार बिंदु रूप ज्योति स्वरूप वे विचित्र हैं। बिना चित्र शरीर रहित उनका चित्र खींचा नहीं जा सकता है। इसीलिए माँ दुर्गा सुहागिन होते हुए भी मंदिर में अकेली दिखाई जाती हैं। कोई देहधारी देवता उनके संग नहीं होते हैं। इस प्रकार वो कुंवारी भी हैं और अखंड सुहागवती भी हैं। उनके सुहाग भगवान शिव के तो काल भी अधीन है। ऐसे अमर अविनाशी पति को वरने वाली माँ दुर्गा सदा सुहागिन और मनसा वचा कर्मा अखंड ब्रह्मचारिणी भी हैं। किसी की वास्तविक जीवन कहानी को जानने से उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। कहानी जाने बिना मात्र हाथ जोड़ लेना, कुछ फूल पात्र आदि चढ़ावा चढ़ा देना केवल गुड़ियों की पूजा या खेल बनाकर रह जाता है। जैसे यदि कोई बच्चा यह ना जानता हो कि बापू गांधी कौन है, कब हुए, उन्होंने क्या किया, तो वह भावनावश उनके चित्र पर माला तो अर्पण कर देगा, परंतु उनके चित्र के उदात्त गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, वैश्विक प्रेम आदि का चिंतन नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप उन्हें अपने चरित्र में भी नहीं उतार पाएगा। हमने भी अपने परिवार और समाज के बड़ों द्वारा बनाई रीति रस्म अनुसार माँ दुर्गा पर अपनी भावनाएं तो अर्पित की, परंतु उनके जीवन में सामान्य त्याग, तप, सेवा, समर्पण, अनासक्ति आदि का दिग्दर्शन ना कर पाए। इसलिए हर साल पूजा, व्रत, यात्रा करते भी हम वही हैं जहाँ ये सब करने से पहले थे। उनका एक कारण यह भी है कि हमें देवी दुर्गा बहुत ऊंची, बहुत पवित्र और बहुत महान लगती हैं। उनकी भेंट में अपना जीवन तुच्छ, स्वार्थी और विकारों से भरा हुआ लगता है। तब विचार आने लगता है कि हम तो उतनी ऊंचाई पा ही नहीं सकते हैं। यह तो असंभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कहाँ देवी और कहाँ हम। परंतु यदि हम ज्ञात हो जाए तो देवी इस ऊंचाई को छूने से पहले एक साधारण कन्या ही तो थी। उसने कौमार्य जीवन में ही परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर उनकी आज्ञाओं पर चल उनके समान बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। एक एक कदम उठाते जीवन में दृढ़ सद्गुणों को धारण करते इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई। इस जानकारी के बाद उन जैसा बनने की हिम्मत और उमंग सहज ही आ जाता है और यह संभव भी लगने लगता है। जैसे एक नन्हा बालक जब स्कूल में जाने लगता है तब शिक्षक भी उसे बहुत ज्ञानी, विद्वान और समझदार लगता है, परंतु जब उसे बताया जाता है कि यह शिक्षक भी काफ़ी तरह छोटा बच्चा था, तभी से पढ़ते पढ़ते इसे अहोते तक पहुंचा है, तो बच्चे में भी हिम्मत आ जाती है और सचमुच वह शिक्षक सामान बनने का मार्ग पर कदम बढ़ाने लगता है। इसके विपरीत यदि कुछ पूजा सामग्री लेकर प्रतिदिन वह शिक्षक की आरती उतारता रहे, कीर्तन गाता रहे, तो मात्र इस भावना से उसमें ज्ञान का संचार नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि इतने वर्षों से माँ दुर्गा की भक्ति करते भी भक्तों में उनके गुणों और शक्तियों का संचार नहीं हो पाया। यदि कोई भक्त अपनी पहली पूजा के समय अपने व्यक्तित्व में कुछ कमजोरियों लिए हुए था, जैसे कि भय,
चिड़चिड़ापन, स्वार्थ, दिखावा, चोरी, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली आदि तो वर्षों तक पूजा करते रहने पर भी इनसे मुक्ति नहीं हो पाता है। प्रश्न उठता है कि यह कैसी पूजा है, इसका औचित्य क्या है। मान लीजिए बच्चा रोज स्कूल जाए और वैसा ही कोरा लोटा ले आए, कुछ भी ना सीखे, ना कोई आचरण बदले, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि रोज स्कूल जाने का औचित्य क्या है। हमारी पूजा पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि हम बदले क्यों नहीं। इसका एकमात्र कारण यही नजर आता है कि हमने हाथ तो जोड़े पर मन नहीं जोड़े, मस्तक तो झुकाया पर मस्तक पर विद्यमान आत्मा को देखना नहीं सीखा, दर्शन तो किए पर खुद को दर्शनीय मूर्त नहीं बनाया, देवी को सुहाग का प्रतीक लाल जोड़ा तो पहनाया, परंतु अमरनाथ शिव को अपना अमर सुहाग स्वीकार नहीं किया। देवी का गहनों से फूलों से श्रृंगार किया पर खुद को गुड़ों के गहनों से नहीं सजाया। देवी की आरती उतारी परंतु अपने भीतर ज्ञान का दीपक नहीं जलाया। देवी के पास कलश स्थापित की परंतु खुद के मस्तक को ज्ञान से खाली ही रखा। देवी के चित्र गाए परंतु खुद चित्रवान नहीं बने। परिणाम यह हुआ कि 1 दिन या 9 दिन, यह साल में 2 बार पूजा करके भी हम अंदर से तो खाली ही बने रहे। पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आया। माँ दुर्गा के कल्प पहले जो पढ़ी थी, वर्तमान समय भगवान शिव उसी ज्ञान कलश को लेकर धरती पर अवतरित हुए और हर नर नारी को धारण कर रहे हैं। आइए इस नवरात्रि पर कुछ नया करें। याचना प्रार्थनाएं तो बहुत जन्म कर ली, अब ज्ञान कलश धारण कर याचना प्रार्थनाओं से ऊंचे उठकर जग की यातना मिटाने के लिए कटिबद्ध हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी कहिए या ज्ञान कहिए, अगर आपने अपने अंदर इसे धारण कर लिया तो आपको बहुत कुछ सीख मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस कहानी से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, इस सीख से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। आशा करते हैं ये सीख कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में जय माँ दुर्गे ज़रूर एक बार लिख दीजिए और साथ में भोलेनाथ भी लिख दीजिए। यानी कि माँ दुर्गे भोलेनाथ के बिना अधूरी हैं और भोलेनाथ माँ दुर्गे के बिना अधूरी हैं। तो दोनों का साथ होना चाहिए। जैसे हम लोग पति पत्नी साथ में खुश रहते हैं, ऐसे ही वो लोग भी खुश रहते हैं। तो चलिए फिर अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर जय भोलेनाथ, जय हो दुर्गे मैया।